Hello my dear student, welcome back to the e-learning classes of Vardhaman. And today in this class we will study chapter number 3 I wish I were. मेरी ये इच्छा है कि मैं ये बनूं और अगर मैं ये बनता तो क्या होता। बहुत सारी विशेष इसमें बताई गई है कि अगर जैसे कई बार बच्चे विश करते हैं, जैसे कुछ पक्षियों को उड़ते देखते हैं या किसी एनिमल को लाइक टाइगर, लायन, इसकी तरह कुछ खतरनाक जानवरों को जब देखते हैं तो उनकी विश होती है कि यार मैं भी शेर होता तो ऐसा करता, मैं भी अगर टाइगर होता तो ये करता, अगर मैं दीपक सर की जगह पढ़ाता तो मैं भी ये करता। तो लाइक दिस बहुत सारी विशेष बहुत सारे लोगों के मन में होती है, जैसे मेरे भी मन में कुछ न कुछ विश होती होगी। तो दिस इज अ चैप्टर रिगार्डिंग अबाउट दिस। line by line I will read the chapter. You please take the book. Only one stanza I will explain in this video, and after that I will give you some question. So first line, when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our land, everybody I meet the hawker crying bangles crystal bangles. सबसे पहले एक जो लाइन पढ़ लेंगे, लास्ट लाइन, बैंगल शेलर जो एक हॉकर है, हॉकर मतलब फेरी वाला, जो चिल्ला रहा है। देखो थर्ड फोर्थ लाइन में पढ़ेंगे, एवरीबडी आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब हॉकर जो है एक फेरी वाला है, उसके पास बैंगल्स है, चूड़ियां जो है वो है क्रिस्टल है, कांच की चूड़ियां हैं, और वो ऐसे चिल्ला रहा है बैंगल्स ले लो बैंगल्स ले लो। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बिहाइंड नंबर 1, व्हाट डज द बैंगल शेलर क्राई आउट। तो बैंगल शेलर क्या चिल्लाता है, फोर्थ लाइन जो है ये इसका आंसर है, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स ये ले लो, ऐसा वह चिल्ला रहा है। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आई वॉक टू द स्कूल बाय आवर लैन, लैन मतलब गली, जब मैं गली से होकर जाता हूं, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वॉक अप, जल्दी उठकर स्कूल जाता हूं। एवरीबडी आई मीट, जिसको भी मैं मिलता हूं और हॉकर्स को मिलता हूं मैं, तो हॉकर को देखता हूं कि भाई वो चिल्ला रहा होता है। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हरी मतलब जल्दी है या तेज, ऑन। There is no road he must take, there is no road he must take, मतलब उसे किसी रोड में नहीं लेना है, उसे कोई रोड का फिक्स नहीं कि उसे इस रोड से जाना है या इस रोड से जाना है। No place he must go to, कोई ऐसा प्लेस नहीं कि उसे कहां जाना है। He is a सेल्फ डिसीजन मेकर, मतलब उसकी जहां मर्जी आए वो जा सकता है, वह चाहे तो इस गली में जाए, वह चाहे तो इस गली से जाए, वह चाहे तो रुक भी जाए। There is no boundation at all, no time when he must come home, और उसका कोई जल्दी भी नहीं कि वो घर भी कब आ जाए, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। वो मर्जी आए तो जल्दी घर आ सकता है और वो चाहे तो लेट नाइट तक रुक भी सकता है। I wish I were a hawker spending my day in road crying bangles crystal bangles, मतलब मेरी ये इच्छा है कि मैं एक हॉकर बनूं और मैं भी रोड पर चिल्लाऊं ऐसे बैंगल ले लो बैंगल्स ले लो। एंड स्पेंडिंग मतलब गुजारना बिताना, माई डे इन द रोड, रोड के ऊपर मुझे है पूरा दिन बिताऊं, मजे करूं। ये विश केवल बच्चों की हो सकती है, बट माय डियर स्टूडेंट यू प्लीज डू नॉट विश लाइक दैट, यू हैव टू विश अ बिग वन। आपको कुछ अच्छी विश करनी चाहिए। यू हैव टू थिंक लाइक साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर, लाइक दैट यू हैव टू बी। एक हॉकर बनना इससे अच्छा दूसरी चीजों को करना, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ अच्छा सोचना चाहिए। लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं क्योंकि उनको घर में बैठना पड़ता है, खेलने के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता है, उनको बार बार एक फिक्स टाइम पे कुछ चीजें सिखाई जाती है, इसलिए बच्चे ऐसा विश करते हैं। सो वो बच्चा भी विश कर रहा है कि शायद क्योंकि बच्चे को खेलने नहीं दिया जाता तो वो सोचता है कि देखो इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कितने मजे से घूमते हैं, नहीं तो हमें तो ये सोना है, हमें टाइम पे खाना खाना है, ये बहुत सारे बाउंडेशन होते हैं। So first paragraph or first stanza is over here. I am giving you some of the questions you have to do. Today, after watching this video, you have to do multiple choice question. Question number A. What is the question? The child goes to school at. बच्चा स्कूल कब जाता है? 7:45, 10, 8:10 and 10:15. 4 options are here. So then option will be 10. Why the answer 10 will be there? Because he come back in the evening at 4 o'clock. वो 4 o'clock वापस आता है, और जब वो क्या कह रहा है कि भाई वह जब स्कूल जाता है तो वो बहुत सारे हॉकर्स को देखता है। तो हॉकर्स तो इतना जल्दी 8 o'clock आते नहीं है, या बहुत सारे दूसरे लोगों को देखता है जो काम पर, तो लोगों के जो काम पर आने का टाइम होता है वो 9 o'clock होता है। तो मे बी ही विल गो आफ्टर 9 o'clock. That is the reason the time is 10 o'clock. The man who sells the crystal
बैंगल्स इन द पोएम इज, जो क्रिस्टल के बैंगल बेच रहा है वो इज हॉकर, तो वो हॉकर है, एक फेरी वाला है। फर्स्ट का आंसर बी एंड थर्ड आंसर पुट सी। This like multiple choice questions, you have to read the poem properly and do, and then after match the following. You have to do self. I will send you the answers on message. You please see the answers and then after do in your notebook. So today's work is A, multiple choice questions, C, match the following, and page number 32 words.com. These match the following you have to do yourself. Thanks.